क्या नाम हुआ सर आपका? भूपेंद्र मंडल। तो भूपेंद्र जी, चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि सारा नेता अपना ताकत लगा दिए हैं, झोंक दिए हैं बिहार जीतने के लिए। तो किस आधार पे आप लोग वोट करेंगे, किधर? जो पहले का नेता है बस वही रहेगा, और दूसरा नेता को हम लोग नहीं चुनेंगे। चाहे जो पहले के नेता? पहले के नेता तो लालू यादव हैं, फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं। नहीं, राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे, नहीं उसको बनाएंगे, बस तेजस्वी को नहीं, तेजस्वी को बनाएंगे। बस यही जो नीतीश रहेगा, मोदी जी हैं उसमें। मोदी जी रहेगा, बस वही रहेगा। क्यों रहने चाहिए? क्या कर दिया देश के लिए, बिहार के लिए ये लोग? बहुत कुछ कर दिया, क्या नहीं किया? और वो सब क्या किए? वो सब तो कुछ भी नहीं किए। वो तो कह रहे हैं कि जो ये सरकार अभी कह रही कि सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब तो पहले भी था। पहले कहाँ था? पहले तो कई गांव वैसे था खाली हैं। अब है, पहले नहीं था, अब है। गली गली रोड है, हर जगह बिजली है, बिजली का सुविधा रहता है। हाँ। पहले नहीं था। अच्छा, हम जहाँ कहीं बाजार में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पहले अशांति था, फलना था, चिकना था, लोग को डरा धमका के लूट मार होता था। क्या अभी भी वैसा माहौल है? अभी नहीं है उतना, जैसे पहले था, अभी उतना माहौल नहीं है। अभी डर का माहौल नहीं है? नहीं, डर का माहौल नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी डर का माहौल। पहले तो लोग कहते हैं कि चोरी डकैती ये सब होता था। अभी का बताइए। बिल्कुल सही बोला। सही बोल रहे हैं। हाँ, ये तो सामने की बात है, कोई बात थोड़ी है जो पीछे वाली बात है। वो तो पहले होता था, कहीं भी चलना फिरना भी, कोई अगर 10,000 रुपया किसी के साथ था तो उसके पीछे 2-4 आदमी लग जाता था। अच्छा, तो 10,000 रुपया के लिए। अभी तो लोग वैसे लाख रुपया लेके चल देते हैं, फिर भी उसका कोई नहीं उस पर ध्यान देता है। ऐसे तो कहीं न कहीं अगर गांव समाज बिहार में है तो 10 ठो तो 1-2 ठो तो वैसे हो ही जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसका जो है वो माहौल ज़्यादा है? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी है, लोग कह रहे हैं कि उधर जो है मजबूत नेता है मोदी जी और नीतीश जी। ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, इन पे अब उतना काम धाम नहीं हो पाएगा इन लोगों से। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही जो है ना, बुझ गए, नीतीश का सरकार बनेगा, एनडीए का, बुझ गया। हाँ। और किसी का जो है ना नहीं बनने वाला है। और किसी का बनने वाला ही नहीं है। बनने वाला नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि चोरों को बिहार से भगाना है। ये लोग लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं, जनता को मार रहे हैं भूखे। आप धीरे धीरे भाग गया है। हाँ? धीरे धीरे अपने भाग गया। कौन? चोर और सब धीरे धीरे भाग गया। चोर गुंडा बदमाश जो है ना, धीरे धीरे अपने भाग गया है। अपने भाग गया सब। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? क्या मुद्दा रहने वाला? विकास। तो ये लोग तो कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं है। बहुत विकास हुआ है। आपके हिसाब से क्या क्या हुआ है अभी तक? रेलवे आ गया है, मेडिकल कॉलेज आ गया है, सड़क बन गया है, गली गली पूरा विकास हो रहा है और विकास होगा आगे। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया है 15 तारीख को। हाँ। विकास और धीरे धीरे मोदी जो है ना, अबरी जो है 15 तारीख को 40 करोड़ रुपया का सौगात दिए हुए हैं। 40,000 करोड़। 40,000 करोड़। हाँ। विकास पूरा बिहार का होगा और 2047 तक में जो है ना एकदम पूरा हो जाएगा क्लियर। कल मैं पढ़ रहा था, तेजस्वी यादव ट्विटर पे लिखे हैं कि ये सरकार कलम से दूर कर रही है, हाथ में बंदूक दे रही है। हम कलम बांट रहे हैं जनता के बीच में, शिक्षा का बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा जरूर दिलाएंगे। तेजस्वी सरकार जो है ना, वो तेजस्वी सरकार जो है ना झूठ बोल रहे हैं, बुझ गए। बनेगा एनडीए का सरकार है। क्या कहना चाहेंगे, किस आधार पे वोट कर रहे हैं आप लोग इस बार? किसका सरकार चाहिए? मोदी जी के आधार पे वोट कर रहे हैं। मोदी जी के आधार पे? क्या कारण है कि मोदी जी के आधार पे वोट? सारे लोगों के लिए सोचते हैं। कह रहे हैं गरीबों के बारे में नहीं सोचते, ये अमीरों का सरकार है। ऐसा नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक सबको बराबर लेके चलते हैं। कैसे? कौन सा योजना है जो गरीबों को मिल रहा है, फायदा पहुंच रहा है? बहुत सारा योजना है, गिनाने बैठ जाएंगे तो आपका जो है ना 1 दिन का समय लग जाएगा। 2-4 को गिना दीजिए हमको, 5 मिनट। जैसे कि आयुष्मान योजना हुआ, हाँ। जनधन योजना हुआ, हाँ। और बहुत सारा चीज है, हाँ। जो पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो इस सब से फायदा मिल रहा है लोगों को। जो आम पब्लिक है गरीब, उसको फायदा मिल रहा है। कह रहे हैं कि महिलाओं का इस सरकार में कोई वैल्यू नहीं है, हमारा सरकार आएगा तो 2500 माई बहन योजना के तहत देंगे। इससे पूछिए, इधर आबा, इधर आबा, इधर आबा ना, पूछिए ना, बताइए। सुनू कहीं हमारे आप जाओ।
अच्छा नहीं, कहाँ कहूँ, आप बोलिए। नहीं समझे आप, मोहल्ला में जो भी लेडीज है, हाँ हम लोग उससे ज़्यादा उनको वो लोग चाहती है, नीतीश जी को, मोदी जी को। जेंट्स से ज़्यादा लेडीज लोग चाहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, उनका अब लड़का जो है तेजस्वी यादव, फिर से वैसा सरकार चाहिए। आप भी पढ़े लिखे हुए हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। जनता में ज्यादा किसका विश्वास है? अभी तो इतना बड़ा यात्रा हुआ, अभी तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, कितना प्रभाव जो है सो पड़ रहा है? कल यहीं आ रहे हैं वो। कुछ प्रभाव नहीं, कुछ प्रभाव नहीं। वो देखिए जो है ना खाने पीने वाला लोग सब, वो खा पी के थोड़ा हौसल करेंगे, और समय आएगा तो वोट उसी में जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कह है। रहे हैं कि जनता के बीच माहौल है आरजेडी का, कांग्रेस का, जीत इसी लोग कैसे जाते हैं, चोरी कर लेते हैं वोट का। ऐसा कहीं, अरे भैया हम तो कहते हैं, हमसे अच्छा आप लोग कह सकते हैं कि पहले जाते थे बूथ पे वोट गिराने, तो कहते थे कि जाइए आपका वोट गिर गया, वो उधर छापामारी हो जाता था। हम लोग तो जागरूक थे तो सब दिन वोट गिराते थे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट गिराने नहीं दिया जाता था। ऐसा था उस समय। अब तो मान के चलिए लोग जागरूक हैं, सब अपना अपना मन से अच्छा, एक नए नेता आए हैं, है तो पुराने लेकिन राजनीति में सक्रिय, पीके का कितना माहौल है? उसका माहौल हम ऐसे देखते हैं जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 10 साल लूट के गए ना, उसी तरह उसको देखते हैं पीके को। तो मतलब वो बिहार लूटने आ रहे हैं? एकदम मान के चलिए जो भी सेकंड पार्टी आएगा, अभी काम अच्छा चल रहा है नीतीश मोदी के राज में, तो दूसरा तीसरा किसको लोग देखते हैं? दूसरा तीसरा किसी को नहीं है? नहीं, वो थोड़ा बहुत हवा चलेगा, समझ गए, उसमें कहीं कोई तो दिक्कत कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनते ही 15 मिनट में दारू चालू हो जाएगा। कौन पीके? हाँ। नहीं, दारू तो ऐसे भी चालू होना चाहिए, ठीक है। कारण इसका कारण क्या है सर, कि दारू तो सरकार गवर्नमेंट बंद की हुई है। अभी आप चलिए, तो मैं ऐसा कई जगह दिखा सकता हूँ कि टोला मोहल्ला रोड सड़क चौक चौराहा। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, ये सब हमारे लिए एकदम बच्चों वाला बात है, तो इसलिए हम मुद्दे की राजनीति करना है, विकास करने आए हैं, लोगों को रोकेंगे। कह रहे हैं कि हमारा बाएं हाथ का खेल है कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, तो पब्लिक को बेकार न जाता है वोट मांगने के लिए। पब्लिक से संपर्क जो करने जाते हैं बेकारे जाते हैं, बाएं हाथ से बना लेंगे, क्या दिक्कत है? उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग तो लालू यादव का सरकार देखे हैं? हाँ देखे हैं। तो बिहार में वो सरकार बढ़िया था या ये सरकार बढ़िया था? और बदलाव जो हुआ है वो बेहतर हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है? बेहतर हुआ है, मान के चलिए गली कुचे, गली गली में रोड बन गई है, आम पब्लिक को सारा बिजली पानी हैंड टेन जो कहते हैं वह मिल रहा है। जो गरीब तबके का लोग है उसको अनाज मिलता है, 4 किलो 5.5 किलो अनाज मिलता है पर व्यक्ति को। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव हैं सिर्फ, जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी इतना जो रोड वोड बन रहा है, रेलवे का काम चालू है, उसमें लेबर नहीं लगता है क्या? लगता है? नहीं लगता है। वो किसको भी काम जाता है, जॉब वो किसको जाता है? गरीबी तबका के लोगों को जाता है? नहीं जाता है। जाता है। तो ये बिहार में ज्यादा प्रभाव नरेंद्र मोदी का है या राहुल गांधी का है? नरेंद्र मोदी का है। राहुल गांधी क्या बात करते हैं फकटिया, वो सबको तो जानते हैं। यदि सेलेक्टिव मोड में आ जाएगा ना पब्लिक के बीच में तो मार खा जाएगा। मार खा जाएंगे पक्की 100%। अरे कैसे मार खा जाएंगे? कह तो रहे हैं। भाषा उसका, आप उसका भाषा देखिए, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। उनके समर्थक तो कहते हैं कि विदेश से पढ़ के आए हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, बिहार ही नहीं देश को ऊपर तक ले जाएंगे। उससे अच्छा हम समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हुए हैं, वो पढ़े लिखे हुए हैं, जिसके बातों में दम है। अभी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बम चलाएंगे, कुछ देर में कहेंगे कि हम फुस्की बम चलाएंगे, उसका क्या बात का वैल्यू किया जाए? उनके बातों का क्या विश्वास कीजिएगा? कोई विश्वास नहीं। नहीं भाई, लालू यादव राहुल गांधी को लोग सीरियस नहीं लेते हैं क्या बिहार के लोग? बेकार, वो कॉमेडी हो गया एक तरह से। आप सुनते हैं भाषण उनका बहुत? नहीं सुनते नहीं है,
हम तो वो आते हैं तो मोदी जी के ऐसे भी जहाँ भी आते हैं तो जाते हैं, लेकिन उसके अथी में नहीं गए हैं आज तक। वही देखते हैं टीवी न्यूज़ और में देखते हैं। भाषण तो बढ़िया देते हैं राहुल गांधी, जस्ट लाइक कॉमेडी। आज भी तो दिया है जो अंग्रेजी हिंदी सब धुरझार बोलते हैं। अंग्रेजी में गरीब लोग समझेगा, समझेंगे क्या बोलता है नहीं बोलता है। संविधान लेके देख रहे हैं कि नहीं, वो हाथ में घूम रहे, कह रहे संविधान बचाने के लिए हम निकल चुके हैं। जो आम पब्लिक है जो नहीं समझते हैं उनको बरगला रहे हैं। देखिए संविधान लेके घूमने वाली चीज है। सो बताइए आप भी पढ़े लिखे कह रहे हैं कि देश एकदम गर्त में जा रहा है, संविधान का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सब हमारा काम है बचाना। भारत वर्ष में यदि कोई सबसे ज्यादा बुड़बक होगा तो उससे ज्यादा बुड़बक कोई नहीं होगा। राहुल गांधी से ज्यादा बुड़बक, सबसे ज्यादा बुड़बक। उससे अच्छा एक गरीब लड़का जो है जो 2-4 क्लास पढ़ा हुआ है उससे अच्छा होगा। मतलब बिहार चुनाव में जो इतना लोग जा रहे हैं उनको ये वोट में तब्दील होने वाला नहीं है। पैसा लेके जा रहे हैं, पैसा हाँ। कह रहा है मोदी जी को खैनी चूना की तरह रगड़ के फेंक देंगे इस बार। कहने के लिए रगड़ने वाला थोड़ी है वो, ऐसा थोड़ी है जो रगड़ के फेंक देगा। मोदी जैसा कोई काम नहीं करेगा, ये बात तो 100% है। तो ऐसा बहुत कुछ किया है। सब जो है इधर पिपरा विधानसभा में जो भी है। क्या बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मामून। हाँ? मामून। मामूल। राहुल गांधी को जानते हो? अरे पीछे मत जाओ, आइए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? रानिया देवी। रानिया देवी। तो चुनाव इतना नजदीक है, महिलाओं का इस बार किसको वोट जाएगा? मोदी नीतीश को कि राहुल तेजस्वी? किसके जाएगा? हम लोग को जितना आदमी है सबको 10-10 हजार के ATM में दिया और तब 2 लाख का टका अलग मिलेगा। हाँ, ये तो ऐलान हुआ है। हम लोग को रास्ता भी देगा वो लोग। हाँ। हम लोग को पानी में रहते हैं, पानी में घर है, रास्ता देना पड़ेगा। अभी 10-10 हजार का दिया तो नीतीश के ना वोट देगा कि नरेंद्र मोदी के देगा? और क्या क्या मिल रहा है इस सरकार में आप लोगों को? गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं कि चूल्हा पे? गैस सिलेंडर में बनाते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा? पहले का सरकार में ये सब व्यवस्था नहीं था, अब हुआ है। अभी सब तो हुआ है ना, तो व्यवस्था सब चीज़ की व्यवस्था है। अभी 10-10 हजार को मिला है, 2 लाख का टका और मिलेगा। बिजनेस खोलने के लिए दिया है, बिजनेस देखेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 हम देंगे, माई बहन योजना लाएंगे, हमको वोट दीजिए। आप लोग दीजिएगा तेजस्वी यादव को? ऐसा होता है, जो देता है अभी रखता है, सब चीज को योजना बनाया हम लोग को, तो नीतीश के ना वोट देंगे, दूसरा कैसे वोट देंगे? दूसरा को नहीं देंगे आप? नहीं, नीतीश छोड़ के। क्या नाम हुआ आपका सर? अमित कुमार। अमित कुमार। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल है आपके बाजार में? बाजार में नीतीश का माहौल है। नीतीश का? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कितना माहौल है? उसका तो उम्मीद कम बुझा रहा है। कम बुझा रहा है। क्या मुद्दा क्या है, क्या किस आधार पे काम कर रहा है नीतीश कुमार? काम कर रहा है? काम हो रहा है। तो जो विपक्षी दल के सपोर्टर हैं वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी जितना बार बिहार आते हैं सब बार लूटने आते हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। विकास आपको सही मायने में लग रहा है कि हुआ है? लोग कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ गया, विकास नहीं हुआ जितना विकास लालू यादव के राज में हुआ। लालू यादव के राज में, नीतीश कुमार के राज में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। लालू यादव रोड भी नहीं रहता, रोड रहता बीच में, दोनों साइड से गाड़ी चलता। रोड छोड़ के गाड़ी चलता था उस समय? उस टाइम में खदा पूरा इतना खदा था, ऐसे गाड़ी चल रहा था उस टाइम में, लालू यादव के राज में। और क्या क्या फायदा इस सरकार में मिल रहा है? जो भी योजना है? बहुत फायदा हो रहा है, सबको मिल रहा है। ठीक है। क्या भाई तुम लोग वोट डालते हो? डालते हो वोट? क्या नाम हुआ? मोहम्मद दिलशाद आलम। मोहम्मद दिलशाद आलम, थोड़ा आगे आओ। तो इस बार किसका सरकार चाहिए बिहार में? जो अच्छा काम करेगा उसी को बनाएंगे ना। काम जो अच्छा करेगा। अभी जो काम सरकार है ये काम बढ़िया कर रही है? काम तो मिला के ठीक ही किया है सरकार, नीतीश कुमार जी से काम तो सही किया है। हाँ। लेकिन बात ये है युवा लोग को थोड़ा दिक्कत है, पढ़ लिख के थोड़ा भटक रहा है, उसको नौकरी जल्दी नहीं हो रहा है, यही बात है। अच्छा, तो बस यही चाहते हैं युवा लोग को रोजगार मिल जाए बढ़िया। तो दिलशाद नाम बताए तुम अपना? जी दिलशाद नाम। तो दिलशाद तुम कितने पढ़े लिखे हो? हम BSc किए हुए हैं। BSc किए हुए? जी। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो हम वही बिस्तर के काम करते हैं। हाँ? बिस्तर के काम करते हैं। बिस्तर? हाँ। बनाने का? सोफा बनाने का? हाँ हाँ। तो नौकरी करना चाहते हो? नौकरी करना चाहते हैं। अभी कितना कमा लेते हो महीने का बिस्तर बनाने में? अभी तो कमा लेते हैं 20,000 22,000 तक कमा लेते हैं।
अपना मेहनत से। अच्छा, नौकरी तुमको लग रहा है कि नौकरी करोगे तो इससे बढ़िया कमा पाओगे? नौकरी करने से ही होगा, अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा। हाँ, ठीक है। आप बताइए। हम चाहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन चाहिए। क्यों चाहते हैं परिवर्तन? नया सरकार चाहिए, नया हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। काहे कि परिवर्तन होगा तो सब कुछ होगा। युवा चाहिए। युवा हाँ, चाहिए। युवा चाहिए हमें। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर कुमार। तो युवा नेता में किसे आप चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हम बने? चाहते हैं नया चेहरा कोई। कौन नया चेहरा? बहुत है, कन्हैया कुमार हैं, तेज प्रताप हैं, तेजस्वी यादव हैं, उसके बाद जो है वो रामविलास पासवान के लड़के हैं। तेजस्वी यादव के काम से हम पूरा खुश हैं। हाँ, जॉब दिए हुए हैं। हम एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी हम भी तैयारी कर रहे हैं जेंडर कंपटीशन का, लेकिन नहीं, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। बिहार पुलिस का कल एग्जाम हुआ, पेपर लीक होता है। इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। क्या होगा इससे? हर लीक हो रहा है। इससे पहले देखिए आंदोलन किया युवा लोग, उसके बाद मारा गया है, लड़की के साथ मारा गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर सरकार से बर्बाद हो गया सरकार। हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो आपको लग रहा है कि शिक्षा का जो सुधार है वो तेजस्वी यादव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इससे पहले आप कैसे देखिए करेंगे? वो तो खुद शिक्षित नहीं है भाई। तो लोग कैसे- कहते हैं नौमा पढ़े लिखे हैं वो। कैसे पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसका भाषण सुने आप, उसका भाषण देखें हैं। पढ़े लिखे नहीं होते, हम उससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। कहते हैं ना हम बीएससी किए हुए, लेकिन तो हम आप उनसे ज्यादा पढ़े हुए हैं तो अपना नेता चुनिएगा कम पढ़े हुए लोगों को। उसके पास नॉलेज है। पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। देश की प्रधानमंत्री कितना पढ़े हुए हैं हमें ये दिखाइए। हाँ, वो भी नहीं पढ़े हुए हैं, वो भी अपना दिखाई डिग्री। पढ़े लिखे जरूरी नहीं है, लेकिन दिमाग का चाहिए, जरूरी है। उसके पास है उतना दिमाग चलाने के लिए। बिहार 17 महीना में जो काम किए हैं वो कोई नहीं किए हैं। 17 महीना में बहुत रोजगार दिए हैं, देख लिया आप। तो राहुल गांधी में और तेजस्वी यादव में कौन ज्यादा दिमाग का तेज आदमी है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी वो देश के लिए है। देश के लिए है। हाँ, और तेजस्वी यादव बिहार के लिए है। आगे चल के जो होगा, राहुल गांधी बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं। देश बिहार में नया में आए हैं, लेकिन अभी उसके लिए धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा आगे। लेकिन हमें परिवर्तन चाहिए। ऐसा नहीं तेजस्वी है, हर 5 साल में चेंज होगा, थोड़ा परिवर्तन होगा। युवा चाहिए। नीतीश कुमार आप देखें, इससे पहले सदन में क्या बोले, हर जगह नीतीश कुमार अब नहीं रहने के लायक है मेरे अनुसार। अच्छा, सबका अपना ओपिनियन पोल होता है, मेरा ओपिनियन पोल जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं युवा चाहिए, तो अगर एनडीए में कोई नया युवा चेहरा दे दे, चिराग पासवान को दे दे, तो क्या उनको चाहेंगे मुख्यमंत्री? अभी नहीं चाहेंगे, क्या है कि तेजस्वी काम से हम भी खुश है। 5 साल उसको भी मौका दिया जाए, नहीं काम करे उसके बाद उसको भी चेंज किया जाए। नहीं, 5 साल तेजस्वी को भी मौका दिया जाए। तेजस्वी युवा के लिए बहुत अच्छे सोच रहे हैं। हर जगह